इसने ताला तोड़ दिया, इंजेक्शन ढाप लिया, जाके डॉक्टर को दे दिया। ये चोरी करना हर सिचुएशन में गलत है, क्योंकि उसके लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज लॉ एंड मोरालिटी। देयर आर सम रूल्स विच शुड बी फॉलोड बाय एवरी इंडिविजुअल। उसके बाद आप सोसाइटी से भी ऊपर उठने लगे। वी आर टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ मॉरल अंडरस्टैंडिंग और एथिक्स विद इन यू। आप किसी चीज पर जो भी डिसीजन लेते हो, क्या वो आपकी एज पे डिपेंड करता है या फिर आपकी मेंटल डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है? इस बात को हम चेक करना चाहते हैं। और इसके लिए हम ये जो भाई साहब है लॉरेंस कोलबर्ग, इनका कहाँ सुनेंगे। बट इनका क्या कहना है, इससे पहले एक सिचुएशन हम सोचते हैं, और वो सिचुएशन में आप बताओ क्या करोगे। तो मान लेते हैं कोई पर्सन है, खुद को इमेजिन कर लो उस पर्सन की जगह, ताकि अच्छे से और अंडरस्टैंड करोगे। उस पर्सन की वाइफ बीमार है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, कोविड टाइप। अभी अगर उसको वो जो स्पेसिफिक मेडिकेशन है वो नहीं मिला, ही विल डाई। ठीक है, वो जो मेडिकेशन या फिर वो जो इंजेक्शन देना है कुछ ज़्यादा ही महंगा है। ज़्यादा महंगा कितना मान लेते हैं हम लोग अमाउंट? 10 लाख। ठीक है, आप लोगों का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है तो 10 लाख मान लेते हैं। ठीक है ना, 50 लाख पकड़ो, 10 लाख तो मैनेज कर ही लेगा वो। 50 लाख की है, इतना पैसा तो नहीं है भाई उसके पास। ठीक है, होती 50 लाख की इंजेक्शंस? होती है बहुत सारी। नो मैम, एक इंजेक्शन भी होता है कभी कभी बहुत महंगा। हाँ, 16 करोड़ हो सकता है तो 50 लाख तो हो ही सकता है। तो डिसेंट एग्जाम्पल वी हैव टेकन। होते हैं, आपने नहीं देखे, ऐसा हो सकता है। बहुत पैकिंग होके आते हैं मस्त एकदम हाई फाई, ऐसा लगता है कुछ बड़ा खरीदा है, इतना बड़ा बॉक्स आएगा, है ना, उसके अंदर एक छोटा फ्रिज भी होगा, और उतने उसमें इतना सा इंजेक्शन। अब ये तो नहीं खरीद सकता। अब ये बंदा गया उस मेडिकल शॉप पे, उसने बहुत कुछ ट्राई किया कि वो उसे दे दे। उसने कहा मैं बाद में दे दूंगा, कुछ भी कर लूंगा, ये वो, कोई सुनने वाला रेडी नहीं है। उसने लास्ट में बोला मुझे हाफ प्राइस में दे दे, आधे प्राइस में तो दे दे। उसने सिचुएशन भी बताई, सब किया, लेकिन मेडिकल वाला देगा नहीं? देगा, सीधी बात है। तो अब दिक्कत ये है कि डॉक्टर ने बोला है आज ही चाहिए इंजेक्शन, नहीं तो बात खत्म। तो ये बंदा आया, रात में देखा कि मेडिकल शॉप बंद है, इसने ताला तोड़ दिया, इंजेक्शन ढाप लिया, जाके डॉक्टर को दे दिया। नाउ व्हाट डू यू थिंक, इज हिज एक्शन मॉरली करेक्ट और इनकरेक्ट? कितने लोग इनकरेक्ट के साथ है, मॉरली इनकरेक्ट? यस? नहीं नहीं, अब पैसे की बात ही नहीं कर रहे हम लोग बिल्कुल भी। वी डोंट नो, वी डोंट नो, उसके पास पैसे नहीं है, इतना पैसे वाला है ही नहीं वो। ऑब्वियसली, यस दैट्स ट्रू। ठीक है, बट उसकी फैमिली फाइनेंशियली थोड़े से हर्डल सफर करेगी, यहाँ किसी की जान जा रही है। अब दोनों में क्या इंपॉर्टेंट? ठीक है, मैं कह रहा हूं उसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगा, बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम वर्सेस डेथ ऑफ अ पर्सन, अब हम इसको दोनों साथ में रख रहे हैं। हटा दो, मॉरल एथिक्स में डिफरेंस हटा के मुझे एक फाइनल आंसर दो। चोरी करना हर सिचुएशन में गलत है। योर ब्रदर इज हंग्री, ही इज डाइंग। ठीक है, यू डोंट हैव अ सिंगल रुपी, you do not have any other option but to go and grab the burger in the hands of this person। अब यहाँ जो चोरी कर रहे हो वो गलत है या सही है? मरेगा वो अगर नहीं खाएगा अभी तो, ये नहीं मरेगा, ये पहले 10 बर्गर खा चुका है, इसको नहीं फर्क पड़ रहा है। यस, इसी छोटे को बड़ा किया मैंने, कुछ नया तो नहीं किया है, वही एग्जाम्पल है ही नहीं पैसे, आप समझ नहीं रहे हो। आप लोग लगता है कुछ ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल बैकग्राउंड से आ रहे हो, आप पैसा ना होना भी इमेजिन करो ना थोड़ा। कैसे? ठीक है, वेरी गुड, ये काफी ये गांधीयन आइडियाज लग रहे हैं हमें। बाद में मैं एक्सेप्ट कर लूंगा कि मैंने गलती की है, मुझे मेरे साथ जो करना है करो। हाँ, ठीक है, वाइफ की एज का क्या करना है?
मतलब बूढ़ी है तो मरने दो, क्या थॉट्स है। हाँ, वाइफ मान लिया बूढ़ी है, तुम तो एक आध साल में टपक ही जाओगी, अभी मर जाओ। यही कहना है। इसकी क्या गारंटी कि एज कम है तो जिंदा रहेगी। नाउ, ये जो मैंने सिचुएशन बताई, इन भाई साहब का कहना है, लॉरेंस कोलबर्ग का, कि पर्सन की एज डिसाइड कर सकती है कई बार उसकी मेंटल या मॉरल डेवलपमेंट कितनी हुई है, और उस एज के हिसाब से या फिर उस स्टेज के हिसाब से वो आंसर देगा व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, इसी सिचुएशन में या फिर किसी भी सिचुएशन में। इनका कहना है कि मॉरल डेवलपमेंट कितना हुआ है किसी इंडिविजुअल का, बच्चा है और बड़ा होता रहता है, सिर्फ मैं एज फैक्टर नहीं कह रहा हूं, मॉरल डेवलपमेंट वो कितना हुआ है, ये चीज डिसाइड करेगी। अब जैसे एक सिचुएशन इमेजिन करो, एक स्कूल है, वहां पर एक बच्चा है जिसको दो तीन बच्चे आके मार रहे हैं, अच्छे से कूट रहे हैं एकदम, ठीक है, और साइड में ये छोटा बच्चा खड़ा है, वो बैठ के देख रहा है, अरे इसको मार तो रहे हैं। अब ये बच्चे का जो मॉरल डेवलपमेंट है जिस तरीके से हुआ है, उसे सिखाया गया कि जो बताया है वो ओबे करो, रूल्स को ओबे करो, अदरवाइज यू विल गेट द पनिशमेंट। ये बच्चा इनकी तरफ देखेगा, उस जो बच्चों को मार रहे हैं लोग, वो सोचेगा अगर मैं इस मामले में पड़ा तो स्कूल वाले टीचर्स मुझे पीटेंगे, ठीक है ना, स्कूल का रूल है किसी से फाइट नहीं करना है। ये बच्चे के लिए जो मोरालिटी है, जो एथिक्स है, वो ये है कि भाई आई विल अवॉइड द पनिशमेंट, आई विल ओबे द रूल्स एज इट इज, प्योर डी ऑन्टोलॉजिकल, राइट। इसके लिए यही मॉरली करेक्ट एक्शन है। अब मान लेते हैं इस बच्चे की जगह ये बच्ची है, थोड़ी बड़ी है, मॉरली थोड़ा सा डेवलपमेंट ज्यादा है, ये जब सिचुएशन को देख रही है, ने देखा यार इसको कूट रहे हैं, अगर कल को कभी मेरे साथ ये होता है, मैं तो चाहूंगी मुझे कोई आके हेल्प करे, तो शी विल थिंक इन अ सेल्फ इंटरेस्ट मैनर, ये सेल्फ इंटरेस्ट है प्योर, इट्स नॉट कि वो बहुत ऑल्ट्रुइस्टिक है, इसे हेल्प करना चाहती है, नो, वो ये सोच रही है कि ऐसी सिचुएशन में अगर मैंने इसके लिए स्टैंड नहीं लिया तो कल को मेरे लिए कोई और स्टैंड नहीं लेगा, राइट। इस हिसाब से उसने अपनी मॉरल एक्शन तय की कि आई विल गो एंड हेल्प, राइट। लोग सेल्फ इंटरेस्ट में सोचते हैं। अब मैं कह रहा हूं इससे भी थोड़ी और एज बढ़ा देते हैं, थर्ड लड़की, शी इज थिंकिंग इन अ डिफरेंट मैनर, इनकी जो थिंकिंग है ये मॉरली भी कम, एज में भी कम हम सोच रहे हैं। अब थोड़ी एज बढ़ जाती है तो लोग सोसाइटी के साथ ज्यादा घुलने मिलने लग जाते हैं, हमने कहा सोशल इंटरेक्शन बढ़ते रहता है, तब क्या होगा, आपके ऊपर सोशल प्रेशर स्टार्ट होता है, पीयर प्रेशर या फिर एंटायर सोसाइटी का प्रेशर। आपको ये मैटर करता है सोसाइटी में आपकी इमेज क्या है, एंड यू वुड ऑलवेज वांट द सोसाइटी शुड कंसीडर यू अ गुड पर्सन, एंड गुड पर्सन तभी मानेगी जब आप सोसाइटी के दिए हुए बेसिक रूल्स को मान रहे हो, या फिर एटलीस्ट इसका दिखावा कर रहे हो कि मैं तो मानता हूं इन रूल्स को, देखो व्हाट अ गुड पर्सन आई एम। नाउ शी थिंक्स इफ आई गेट इन्वॉल्व इन दिस फाइट पीपल विल कंसीडर मी अ बैड पर्सन, ये देखो ये भी झगड़ा करती है, झगड़ा करना एक अच्छा नहीं माना जाएगा, तो मेरी इमेज खराब होगी। तो इसलिए ये एक गुड गर्ल एटीट्यूड दिखाने के लिए या फिर गुड गर्ल इमेज दिखाने के लिए शी विल नॉट गेट इन्वॉल्व इन दिस फाइट, इसका मोरालिटी इसको ये चीज बता रहा है। अब इसके बाद आते हैं मिस्टर टीचर, ये टीचर है मान लेते हैं, लग नहीं रहा वैसे फेस से बट ठीक है। टीचर आया, टीचर ने देखा ऐसे फाइट चल रही है, टीचर गुस्से में एकदम, टीचर ऐसे टाइम पे क्या करता है, सबको कूट देता है, राइट। किसकी गलती है किसकी नहीं है कुछ नहीं, ये टीचर किस माइंडसेट से ड्रिवन है, क्यों वो सबको क्यों कूट रहा है, क्योंकि उसके लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज लॉ एंड मोरालिटी, देयर आर सम रूल्स विच शुड बी फॉलोड बाय एवरी इंडिविजुअल, और जैसे ही वो लॉ ब्रेक हुआ, थोड़ा सा भी ब्रेक हुआ, टीचर बिल्कुल भी उस चीज को सहेगा नहीं। इसलिए टीचर के हिसाब से ये बात सही है कि वो दोनों को कूट दे यहां पर, या फिर इतने यहां पे जितने भी लोग हैं सबको कूट देगा और किसी को फाइट ही नहीं करने देगा। करते हैं मैक्सिमम टीचर्स इसी कैटेगरी में दिखते हैं हमें, यस, दिख रहा है आपके चेहरे में एक्सपीरियंस दिख रहा है। अब टीचर की मोरालिटी ये चीज बता रही कि यही एक्शन सही है, क्योंकि जो दुनिया में लॉज हैं, लॉज एग्जिस्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन किसकी गलती थी किसकी नहीं थी, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लॉज हैं वो इंप्लीमेंट होना। इसलिए उसने उस इंडिविजुअल इंटरेस्ट को देखा नहीं कि किसकी गलती थी, इस पर उसने फोकस भी नहीं किया, उसने वो लॉ मेंटेन कराया, उसके हिसाब से वो भी सही बात है, लॉ मेंटेन होगा तो ये प्रॉब्लम्स होंगे ही नहीं, राइट।
अब इसके बाद एक थोड़ी सीनियर टीचर है, ये इसने भी इस सिचुएशन को देखा, लेकिन ये बिल्कुल नहीं मानती कि सिर्फ लॉज जैसे के वैसे इंप्लीमेंट होनी चाहिए। वो लॉज की गहराई में जाके सोचती है, उसे समझ आता है कि कभी कभी कुछ लोग जो लॉज के अगेंस्ट बात कर रहे होते हैं, कभी कभी उनके पास भी कुछ ट्रुथ होता है। कई बार वो लॉ इनके अगेंस्ट जा रहा होता है। आपने एक लॉ बनाया, सबके लिए अच्छा बनाया, लेकिन शायद एक पर्सन रह गया जिसके अगेंस्ट जा रहा है वो। ही थिंक्स इन दिस मैनर। और इस टाइम पे वो इस सिचुएशन को देख रही है, इस बच्चे को जो लोग मार रहे हैं, इसने ये देखा, ये जिसको मारा जा रहा है, कल इसने दूसरी एक लड़की को मारा था, इसके साथ सही हो रहा है, चीज लाइक होने दो, थोड़ा मार पड़नी चाहिए इसको भी। तो द वे शी इज थिंकिंग, इसको कहा जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरह सोचना, कि भाई सारे के सारे कोई लॉ अगर बनता है तो वो इंक्लूसिव होना चाहिए, हर इंडिविजुअल के लिए बनना चाहिए। अगर उसमें एक भी पर्सन छूट रहा है तो ऐसे टाइम पे अगर वो लॉ के अगेंस्ट कोई जाता है तो इट इज ओके। आपको नहीं लगता ये सोशल रिफॉर्मर वाला माइंडसेट है? रिफॉर्मर्स कई बार ऐसे ही करते हैं कि लॉस एक पर्सन के लिए खड़े हो जाते हैं लोग, राइट? तो वो एक पर्सन पूरे लॉ तोड़ के अगर किसी को मार भी रहा है, या फिर हाइंस डिलेमा जो हमने अभी बताया, यस, आपका एथिक्स आपको जो कह रहा था कि उसने चुराना नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूं ऐसे कैसे लॉज हैं, ऐसे कैसे लॉज है कि किसी की जान बचाने के लिए आपने चोरी की है, उसको समझा नहीं जा रहा, तो ये क्या लॉ है आपके? मेकिंग सेंस? अब इसके बाद आते हैं मिस्टर प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल वो इंसान है जिसने लाइफ का सारा एक्सपीरियंस ले लिया, इन सारी स्टेजेस से वो गुजरा है, और इवेंचुअली ही गॉट टू नो ये सब मोह माया है। उसका मानना है कि इवेंचुअली जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि इसने जो लॉ इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, या फिर इनका जो माइंडसेट है वो। इनका कहना है कि हर सबके सब इंडिविजुअल्स एक दूसरे के प्रति कंपैशनेट होने चाहिए, मैंने इन सबके प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए, और वो जो तीन लोग झगड़ भी रहे हैं उन्होंने भी एक दूसरे के इश्यूज को जब समझा जाएगा, उनके अंदर कंपैशन की वैल्यू होगी, तो ना ये इश्यूज होंगे, ना इन लॉज की जरूरत पड़ेगी। इस पर्सन के हिसाब से देखो, देर इज नो नीड ऑफ एनी लॉ, लोग अपने आप लॉ फॉलो करेंगे इफ देर आर वैल्यूज इनहेरेंट इन दीज पर्सन। क्या आप समझ में आ रहा है कि आपकी मॉरल डेवलपमेंट तय कर रही है कि आप क्या एक्शन लोगे, किस चीज को एथिकल या अनएथिकल मानोगे? मेकिंग सम सेंस? यस। तो इसको हम इस तरीके से स्ट्रक्चर में लिखते हैं। ये जो पहले दो स्टेज है जो इन दोनों की हमने बात की, इनको हम कहते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज में। आपको कन्वेंशंस सोसाइटी देती है आपको, ट्रेडिशंस, कन्वेंशंस। तो कन्वेंशन से पहले आप ऐसे थे, कन्वेंशन जब आए तो आपने थोड़ा सोसाइटी के एंगल से सोचा, और उसके बाद आप सोसाइटी से भी ऊपर उठने लगे, यहां आप थोड़े से सोशल रिफॉर्मर टाइप बने। तो यहां आप बने उस तरीके की फिगर जो आप इमेजिन करते हो, जो कलाम टाइप की फिगर्स आप इमेजिन करते हो। ये इस स्टेज पर जाकर दुनिया को देख रहे हैं, किसी भी मॉरल डिलेमा को देख रहे हैं। यस, इसलिए ऐसे पर्सन हमेशा आपको हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स या फिर कंपैशन जैसी वैल्यू लेके चलते हुए दिखेंगे। कंपैशन में बार बार इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज मॉरल स्टैंडर्ड्स में सबसे हाईएस्ट वैल्यू में से एक माना जाता है कंपैशन को, विच कैन सॉल्व ऑल दी प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड।